हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल मार्केट सीखो में। तो फ्रेंड्स, आज आपने अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा। अच्छा क्या, बहुत शानदार, बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा और सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। देखिए, मैंने कल का जो प्रिडिक्शन दिया था, आप उसे मैच ज़रूर कीजिए। कौन कौन से लेवल दिए थे, क्या मार्केट ने उसे फॉलो किए हैं, एक बार मैच ज़रूर करके देखिए। सारे लेवल एज इट इज़ मार्केट ने फॉलो किए हैं। जो जो लेवल्स मैंने आपको दिए थे कि मार्केट यदि फ्लैट ओपनिंग होती है तो क्या कंडीशन है, गैप अप होती है तो क्या कंडीशन है, और गैप डाउन। मार्केट ने आज फ्लैट ओपनिंग दी, जैसा कि हमने उसके अकॉर्डिंग प्रिडिक्शन ली थी कि यदि फ्लैट ओपनिंग होती है तो मैंने ओपन होते से आपको पुट बाय करने का बिल्कुल भी नहीं बोला था। बाकी आपने वीडियो में मैंने ये भी कहा था कि यदि आप जैसे ही फर्स्ट कैंडल का फॉर्मेशन होता है, यदि उसके साथ में उसको बाइंग ले लेते हैं तो किस टाइप से आपको मोमेंट कैप्चर करना है। तो मेरे कुछ जो भी मेंबर्स मेरे साथ जुड़े हैं, उन्होंने ये भी किया है कि मेरे प्रिडिक्शन देने से पहले ही उन्होंने बाय कर लिया था। तो हो सकता है उन्होंने वीडियो के एनालिसिस के बेस पे लिया हो, या जो भी है उनका पर्सनल मैटर हो सकता है। तो देखिए, जैसे ही ये 200 की ईएमए ब्रेक हुई, मैंने आपको पुट साइड एंट्री बनाने को दी थी 41,400 के समथिंग की। और उसके बाद देखिए उसमें लेवल्स कितने बढ़िया मिले। इस लेवल्स पर आकर मैंने आपको ये ज़रूर बोला था कि आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिए। और यहाँ तक भी यदि आप रुके होंगे, इससे पहले, इस कैंडल के बनने से पहले भी मैंने आपको एग्जिट का नहीं कहा था, जब भी ऑलमोस्ट आपका फंड डबल से भी ज़्यादा हो चुका था, जिसके टारगेट्स मैंने 60 टू 70 के समथिंग्स आपको बाय करने को बोला था, और उसके टारगेट्स दिए थे मैंने 150 टू 200 के समथिंग्स। देखिए, ये अचीव हो गए थे। उसके बाद स्टॉप लॉस ट्रेल करने को बोला था मैंने, एग्जिट करने को आपको फिर भी नहीं बोला था, क्योंकि मुझे पूरा बिलीव था कि अभी और ह्यूज फॉल इसमें आने वाला है। क्या रीज़न है वो भी हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड देखिए, ये 400 के समथिंग चली गई। उसके बाद मैंने आपको बोला है कि आप अब यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि सफिशियंट है। जब हम अपना फंड ऑलमोस्ट 5x कर चुके हैं, 5 गुना कर चुके हैं, तो काफ़ी होता है इतना एक दिन में। ज़्यादा ग्रीडी हमें नहीं बनना है, ज़्यादा लालची बिल्कुल नहीं बनना है। उसके बाद आप कमेंट्स कर रहे थे, मैंने एक छोटी सी आपको सी बाई करने को भी बोला था। एक्चुअली वो खुद मैंने अपने रिस्क पर ली थी, उसका आपको स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था। एक बार हम टेलीग्राम चैनल पर चलते हैं, उसके बाद इस डिस्कशन को जारी रखेंगे कि आज फॉल क्यों हुआ, इतना क्या रीज़न था। गुड मॉर्निंग एवरीवन। देन मार्केट विल बी फ्लैट टुडे। उसके बाद देखिए 936 पे मैंने आपको स्टडी प्रोवाइड की थी, 920 के समथिंग्स में एनालिसिस कर रही थी, और मैं एक्चुअली स्ट्राइक प्राइस जब लिखने लगी तो इतना फास्ट मोमेंट आया कि वो स्टडी काफ़ी आउट ऑफ चली गई थी, इसलिए मैंने उसको बिल्कुल भी आपको प्रोवाइड नहीं की, क्योंकि उसमें ऑलरेडी मूवमेंट आ चुका था 100 पॉइंट्स के समथिंग। मैंने आपको उसके बाद उसकी लोअर प्राइस की, एक स्ट्राइक प्राइस 42,600 या 500 की मैं आपको देने वाली थी। उसके बाद मैंने थोड़ा सा वेट किया 5 टू 10 मिनट्स, देन एक अच्छी एक्यूरेसी वाली स्टडी आपको प्रोवाइड की 42,400 की सी, 65 टू 75 के समथिंग, और टारगेट्स रखे थे 150 टू 200 प्लस। स्टॉप लॉस यहाँ पर दिया था मैंने आपको 35 का। बाय मिस्टेक मुझसे सी लिखा गया था, उसको प्लीज़ करेक्ट कर लीजिएगा, ये मैसेज भी मैंने आपको दिया था। देखिए 125 के ऑलमोस्ट हमारे जो मेंबर्स हमसे जुड़े हैं, शायद उन्होंने बाय कर लिया था, इट्स ओके। उसके बाद देखिए हमारी जो स्टडी थी 114, 139, यहाँ मैंने आपको कोई मैसेज नहीं दिया। आपने यदि अभी टेलीग्राम चैनल से जुड़े हैं या आप मेरे साथ में अभी तक जुड़े हुए हैं, तो आपने देखा होगा कि जब भी ऐसी कंडीशन आती है, अगर ऐसी फीलिंग आती है कि यहाँ से बाउंस बैक हो सकता है मार्केट में, कुछ चेंजेस आ सकते हैं, तो मैं आपको ज़रूर बोलती हूँ कि प्लीज़ एग्जिट, ट्रायल स्टॉप लॉस, सेफ ट्रेडर कैन बी एग्जिस्ट, अदर कैन बी होल्ड। बट देखिए, आज मैंने आपको ऐसा कोई भी मैसेज नहीं दिया है। इन चीज़ों को आप ज़रूर नोटिस कीजिए, इनसे आप बहुत अच्छा ह्यूज प्रॉफिट ज़रूर बना पाएंगे। मैं कब आपको स्टॉप लॉस प्रोवाइड करती हूँ, कब नहीं प्रोवाइड करती हूँ, इन सबके कुछ ना कुछ रीज़न ज़रूर होते हैं। देखिए, मैंने आपको यहाँ पर बिल्कुल नहीं बोला कि आप एग्जिट हो जाइए। उसके बाद देखिए, यहाँ पर मुझसे निफ्टी के बारे में भी पूछा गया था, क्योंकि मैं मोमेंट काफ़ी फास्ट थे, मैं स्टडी नहीं दे पाई। बट हाँ, निफ्टी में भी ये जो एनालिसिस मैंने प्रोवाइड की थी, तो मैं आपको हमेशा ये कहती हूँ कि आप सीखिए, लर्निंग बढ़ाइए, टिप्स पे डिपेंड मत रहिए, मेरी भी टिप्स पे भी डिपेंड मत रहिए, क्योंकि देखिए मेरा पर्पस टेलीग्राम चैनल पर भी यही है कि मैं आपको लर्निंग और पेपर ट्रेड के पर्पज़ से स्टडी प्रोवाइड करूँ। आप मुझसे ये क्वेश्चन मत कीजिए कि हमने ये बाय करा है तो हम इसको कब तक रोकें, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक टिप्स होती हैं, और इस तरह की डिपेंडेंसी मैं नहीं चाहती कि मेरे फैमिली मेम्बर्स किसी पर भी डिपेंड हो। फ्रेंड्स देखिए, फिर भी मैंने एक बार आपको मैसेज कर दिया कि ठीक है, अगर किसी ने मुझ पर बिलीव किया है तो, बट अगेन अगेन प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। आप मैं लेवल्स आपको वीडियो में प्रोवाइड करती हूँ, उन्हें आप मार्क करके चलिए। देखिए, इसके बाद मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया था, जैसा कि वीडियो में मैंने बता ही दिया था आपको, 18,000 अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल था, क्योंकि यहीं पर मार्केट घूम रही थी। और देखिए, इसको यहाँ पर जैसे ही ब्रेक किया था 17,900 तक का मैंने बोला, और 17,950 से स्टॉप लॉस ट्रेल करने को बोला था।
उसके बाद देखिए हमारी जो फर्स्ट स्टडी मैंने आपको प्रोवाइड की थी 200 प्लस जा चुकी थी, काफ़ी 228 के समथिंग वो चल रही थी, ऑल टारगेट हिट। बट मैंने यहाँ मैसेज फिर भी नहीं किया कि प्लीज़ बुक योर प्रॉफिट या प्लीज़ एग्जिट। देखिए आप नोटिस कीजिए इस पॉइंट को। उसके बाद 350 हुआ। उसके बाद देखिए उसके बाद मैंने आपको मैसेज किया समथिंग, ये 350 पर मैंने देखा, लेकिन मैंने जब आपको 313 के समथिंग देखा, 350 के अबाउ चल रही थी, 374 385 के समथिंग ये हाई लगा चुकी थी। तब मेरा ये बोलना था कि आप अपना प्रॉफिट ऑलमोस्ट यहाँ पर बुक कर सकते हैं, क्योंकि 3x हमारा फंड हो चुका था। ये देखिए उसके बाद मैंने एक सी बाई की थी और उसका स्क्रीनशॉट आपको डाला था स्मॉल रिस्क के साथ। मैसेज यही भी डाला था कि जो रिस्की ट्रेडर है सिर्फ वही बाय करें, बिकॉज प्रीमियम जो है वो डिक्रीज़ हो रहे हैं धीरे धीरे। सो इसने बहुत ज़्यादा पॉइंट कैप्चर नहीं किए, क्योंकि एक अच्छा थोड़ा सा बहुत सपोर्ट भी था, यहाँ से हो सकता था थोड़े बहुत हमें पॉइंट यहाँ पर मिल सकते थे। बहुत ज़्यादा पॉइंट की मुझे जब भी उम्मीद नहीं थी। उसके बाद देखिए धीरे धीरे यहाँ पर मैसेज मेरे पास आया कि क्या हम जो सी मैंने बाय की है वहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। तो मैंने बिल्कुल मना किया कि बिल्कुल भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी उसमें प्रॉफिट बुक कर चुकी हूँ। और जो फर्स्ट स्टडी मैंने प्रोवाइड की थी 65 के समथिंग यदि हमने बाय किए तो 458 की समथिंग उस टाइम पर चल रही थी। ओनली 10:56 टाइमिंग दीजिए, देखिए आप 1 घंटा 1.25 घंटा हमने मार्केट में इन्वेस्ट किया है, अच्छे से दिया है और कितना अच्छा ह्यूज प्रॉफिट किया है। इसके बाद का मूव सभी ने कैप्चर किया हो इसकी कोई श्योरिटी नहीं है, क्योंकि मार्केट थोड़ी बहुत देर यहाँ पर साइडवेज रहा, देन एक शार्प फॉल अगेन मार्केट में आया है। तो जिसने भी होल्ड करके रखा होगा उसी को ये प्रॉफिट मिला होगा। देखिए सो मैंने अपना स्क्रीनशॉट यहाँ पे अगेन शेयर किया कि मैं जो सी मैंने आपको बताई थी, स्क्रीनशॉट शेयर किया था, वहाँ से मैंने 450 का प्रॉफिट बुक करके मैं वहाँ से निकल चुकी थी, क्योंकि फॉलिंग कितनी फास्ट आई थी। देखिए 100 पॉइंट से भी ज़्यादा मार्केट वहाँ पर फॉल हो चुका था, और ऐसे में अगर इसको होल्ड करते तो हमारा कितना ज़्यादा लॉस हो जाता। सो ये मैंने कुछ स्क्रीनशॉट शेयर किए। वैसे मैं करती नहीं हूँ, आपने देखा होगा अभी तक मेरे पास आते हैं, लेकिन आज के मार्केट में एक छोटे से प्रॉफिट वाले स्क्रीनशॉट्स मैंने शेयर किए हैं। इससे ज़्यादा ह्यूज प्रॉफिट आपने जनरेट किया होगा, सो उसके लिए अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन। और आज मार्केट क्यों गिरा ये जानते हैं सबसे पहले, उसके बाद मैं आपको एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगी कल के मार्केट प्रिडिक्शन के लिए, क्योंकि इसी वीडियो में यदि हम डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। पहले तो क्या था कि जापान में आज इन्फ्लेमेशन का डाटा आया, जो कि 40 सालों से लगभग आज का जो डाटा था वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेमेशन था। उसकी वजह से थोड़ा बहुत मान के चलिए कि ग्लोबल मार्केट कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हुई है, और उसका इम्पैक्ट हमारी मार्केट पे भी पड़ा है। और उसके अलावा जो HDFC बैंक है, HDFC बैंक को एक बार हम खोल के देख लेते हैं। देखिए HDFC बैंक का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। HDFC बैंक में भी कितनी शार्प फॉलिंग आप देख पा रहे होंगे, इसी की वजह से बैंक निफ्टी में इतनी ज़्यादा फॉलिंग आई है। और यहाँ पर देखिए ये जो 200 की EMA है इसने कहीं ना कहीं इसे रोका है। अगर ये अगेन कल की बात करें, अगर ये ब्रेक हो गई तो फिर ये जो फॉलिंग है बैंक निफ्टी में कंटिन्यू रह सकती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ HDFC बैंक ही इम्पैक्ट करता है बैंक निफ्टी को, इसके साथ में और बैंक भी है, पर मेजर इम्पैक्ट इसी बैंक का पड़ा है। और ये बीच बीच में ये जो ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन आपको दिखाई दे रहा है, इसने कहीं ना कहीं मार्केट को रोका है, जो थोड़ी बहुत देर रुक रहा था हमारा मार्केट। बाकी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कल के मार्केट में। ये कुछ डिस्कशंस थे कि आज मार्केट में इतनी सडनली फॉलिंग क्यों आई। सेम निफ्टी में भी हमने देखा, निफ्टी में भी मैंने कल आपको लेवल दे ही दिए थे कि कौन कौन से लेवल्स हो सकते हैं, और एक बार देख लेते हैं हम निफ्टी के भी। देखिए निफ्टी में भी काफ़ी शार्प फॉलिंग आई, ये इस लेवल पे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ से निफ्टी ने थोड़ी रिकवरी दिखाने की कोशिश की है। तो यही लेवल्स मैंने आपको बोले थे, क्योंकि यहाँ मैंने आपको कोई स्टडी मैं नहीं देना चाह रही थी, क्योंकि ये 50 की EMA और 200 की EMA थी, इसी बीच में रेंज में फंसी हुई थी। यहाँ से अपवर्ड साइड यदि स्टार्ट करती तो टारगेट्स मैं आपको दे चुकी थी, यहाँ तक पूरे जाने के चांसेस थे। ये लेवल 18,000 का लेवल हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। जैसे ये टूटा ये लेवल, उसके बाद इसमें काफ़ी ज़्यादा शार्प फॉलिंग आई है। और जो मेरे पास में कमेंट आई थी 7 रुपीज़ के समथिंग की यदि PE बाई की होगी तो 25 तक यदि आपने होल्ड की होगी तो अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर जनरेट किया होगा। कि स्मॉल रिस्क से भी हमने डबल से भी ज़्यादा, ट्रिपल से भी ज़्यादा इस लेवल पर पैसा बनाया है निफ्टी में भी, एक छोटी सी रिस्क के साथ में। तो ये कुछ मेजर रीजंस है जिनकी वजह से आज बैंक निफ्टी में फॉलिंग आई है। और ऐसा नहीं है कि कल 500 पॉइंट और बैंक निफ्टी नहीं टूट सकता, ये 100 से 200 तक निफ्टी और अगेन लेवल नीचे नहीं आ सकते, क्योंकि देखिए आज ही समझिए 1000 से 1200 के समथिंग आज ही फॉलिंग हो गई है। तो 500 पॉइंट बैंक निफ्टी में मूवमेंट होना कोई बड़ी बात नहीं होती है। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही आपको प्रिपेयर करके रेडी करके
अपलोड करूँगी कि कल के लेवल क्या क्या हो सकते हैं। सो सीखते रहिए मार्केट सीखो के साथ में। और हाँ फ्रेंड्स, इस चैनल पे सिर्फ पेपर ट्रेड और लर्निंग पर्पज़ के लिए स्टडी प्रोवाइड की जाती है। कोई भी टिप्स कभी भी पैड सर्विस के रूप में प्रोवाइड नहीं की जाती। तो अभी तक यदि आप चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो जुड़ जाइए और सीखते रहिए मार्केट सीखो के साथ। थैंक यू।